Bedtime stories. एक बार एक चिंटू नाम का गरीब बच्चा शहर के बाहर झोंपड़ी में रहता था। उसके माता पिता भी नहीं थे। उसका दोस्त टिंकू बहुत लालची था और उसका मजाक भी उड़ाता रहता था। एक दिन टिंकू उससे मिलने आया और बोला, अरे सुनो चिंटू, चलो कहीं घूमने चलते हैं, पर तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ, तुम तो गरीब हो। तब चिंटू बोलता है, मैं भी एक दिन अमीर बनूंगा। तब टिंकू वहाँ से उसे देखे बिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और पीछे मुड़कर कहता है कि तुम तो गरीब हो, कभी अमीर नहीं बन सकते। तब वह वहाँ से चला जाता है। चिंटू उदास होकर एक पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है, काश मैं भी टिंकू की तरह अमीर होता और तब वह मेरा मजाक नहीं उड़ा पाता। तभी एक सोने से भरा हुआ बक्सा आसमान से उसके आगे गिर जाता है। वह घबराकर पीछे मुड़कर चलने ही लगता है कि तभी पेड़ बोलता है, चिंटू, ये बक्सा मैंने ही तुम्हें दिया है, मैं गरीबों की सहायता करता हूँ, तुम इस बक्से को लेकर चले जाओ। चिंटू खुश होकर उसे उठाने लगता है कि उससे वह नहीं उठ पाता। वह उदास होकर फिर जाने लगता है। पेड़ बोलता है, कोई बात नहीं चिंटू, ये तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। तब चिंटू पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल जाता है। बक्सा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। चिंटू उस सोने के बक्से को अपने घर के बाहर लेकर खड़ा ही रहता है कि तभी टिंकू उससे मिलने आ जाता है और पूछता है, अरे इतना सारा सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब चिंटू बोलता है, मुझे उस पेड़ ने सोना दिया है ताकि मैं इससे अमीर बन सकूं। तब टिंकू बोलता है, अच्छा ठीक है। तब टिंकू वहाँ से पीछे मुड़कर उस पेड़ के पास जाने लगता है। वह बहुत लालची होता है। टिंकू लालच में आकर उस पेड़ के पास आकर बोलता है, ए पेड़, मुझे भी बहुत सारा पैसा देना ताकि मैं भी उससे ज़्यादा अमीर हो जाऊं। तब पेड़ उसे उछालकर हवा में फेंक देता है और वह एक कौवे के रूप में आ जाता है। वो बोलता है, अरे मुझे ठीक करो, मैं कौवा नहीं बनना चाहता, प्लीज़ मुझे कोई ठीक करो। तब पेड़ बोलता है, तुम्हें ठीक क्यों करे, तुम तो बहुत लालची हो। तब वो बोलता है कि मैं लालच नहीं करूँगा, सच में मैं लालच नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। तब पेड़ उसे दोबारा हवा में उछालता है और वो फिर अपने असली रूप में वापस आ जाता है और वो सोचने लगता है, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगा और ना ही कभी किसी गरीब का मजाक उड़ाऊँगा। और वह वहाँ से चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।